मिस्टर सिंह प्रोडक्शंस ते गुरबानी कीर्तन ढाडी वारा कथा कवि श्री वारा लाइव कीर्तन देखण लई हुणे सबसक्राइब करो अते बैल दी घंटी वजाउणा ना भुलना। हम चुना दर मजहबे साध संग कज मुहब्बत बा खुदा दरंद रंग। जिस सार संगत तीर्थ का आप इशनान कर रहे हाँ, इत्थे कौन आउंदा है? रब दे रंग विच रते गुरमुख की करन वास्ते आउंदे ने। गिरद में आए दंद दरमाहे दोबार, बहर जिक्र खास है खास तौर पर उचेचे तौर पर बहर जिक्र खास है परवदगार। उस परवदगार दी उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी याद विच जुड़न वास्ते, उसकी बंदगी भी जुड़न वास्ते आ हजूमे खुश्क बहरे जिंदगी इस्त, आ हजूमे खुश्क महजे बंदगी इस्त। ये इकट्ठ ये साध संगत केवल और केवल रब की बंदगी भी जुड़न वास्ते बनी हुई है। जिथे आके आप एक होर तीर्थ नूं प्रगट करना है। साध संगत विच आपां क्यों आउंदे हां? गुरबाणी पढ़न वास्ते, गुरबाणी सुनन वास्ते। इस नूं सुनन दे नाल की प्राप्त हुंदा है? देखो, साडे गुरु साहिबान ने तीर्थां दा खंडन नहीं कीता। उन्होंने इउं नहीं कहा कि तीर्थां दे इशनान दा या उत्थों की यात्रा करन दा कोई लाभ नहीं, पर उन्होंने कंपेयर किया है बाज तीर्थां दे इशनान नूं। जिस तीर्थ के उपर आपां बैठे हाँ, इस तीर्थ के इशनान दे नाल फर्क कितना है? तीर्थ तप दया दत दान इन्हां विच प्रवृत्त होके जे किसी को लाभ प्राप्त होया या किसी को वडियाई मिली, जे को पावै तिल का मान, वो तो सिर्फ तिल मात्र ही है। पर जिस तीर्थ के उपर आपां बैठे हाँ, जिथे बैठ के आपां गुरबाणी पढ़ते हाँ, गुरबाणी सुनते हाँ, गुरबाणी की विचार करते हाँ, जिन्हां ने गुरु का पवित्र उपदेश इत्थे आके सुन लिया, सुन के मन लिया, मन में भाव शरधा और प्रेम धारण करके सुनिया मन्निया मन कीता भाव, अंतरगत तीर्थ मिलन आओ। वो अंदर दे तीर्थ विच इशनान करते हैं। बाहर दे तीर्थ दे विच शरीर का इशनान करवाया जाता है। अंदर दे तीर्थ दे विच अंदर दी इंद्री का अंतःकरण का इशनान करवाया जाता है। जिसनों आप कई बार आम बोल चाल दे विच कदी मन कह देंगे हाँ, कदी बुद्ध कह देंगे हाँ, कदी इसनों अहंकार कह दिता जाता है, चित्त कह दिता जाता है। इंद्री वो ही है जदों संकल्प विकल्प करती है, उदों इसनों मन कहा जाता है। जदों किसी का चेता सिमरन करती है, उदों इसनों चित्त कह दिता जाता है। जदों किसी गल का निर्णय करती है, विचार करती है, उदों इसनों बुद्ध कह दिता जाता है। और जदों हंगता धारण करती है, उदों इसनों अहंकार कह दिता जाता है। जदों इस अंदर की इंद्री का, इस अंतशकरण का अंदर के तीर्थ विच इशनान करवाया जाता है, फिर पहला तो मन का इशनान शुभ संकल्प करता है। प्रभ यह मनोरथ मेरा, कृपा निधान दयाल मोह दीजै कर संतन का चेहरा। ये मन में इहो ਜਿਹੇ संकल्प आते हैं। प्रातः काल लागों गुरु चरणी निसबासुर दर्श पावों, तन मन अर्प करों जन सेवा रसना हर गुण गावों। ये मन का इशनान है। चित्त का इशनान ये चित्त करके सिमरन करता है केवल और केवल परमेश्वर के नाम का, उस परमात्मा का अकाल पुरख वाहिगुरू का। सिमरन तो माया का भी है, चिंतन तो पुत्रां धियां का भी है, पर वो जीव नूं किहड़ी अधोगति वाल लै जांदा है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै, जिहड़े सारी जिंदगी माया का ही चिंतन करते रहंदे ने,
ਇਹੋ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਵਕਤ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੁਤਬਾਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਪਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਅਵਤਰੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤਾਂਬਰ ਵਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਧ ਤਤ ਔਰ ਮਿੱਥਿਆ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤ ਔਰ ਅਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਇਹ ਬਰਸੀਆਂ, ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਦਮ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਸਫਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ